हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और आज मैं कॉपी कैट मार्केटिंग 101 का 2 पार्ट रिकॉर्ड कर चुका हूँ और इसका पार्ट 3 मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास किताब है तो किताब पढ़ना ही बेहतर है और नहीं तो इसे मंगा कर पढ़ें। लेकिन जब तक आपके पास किताब नहीं है और पढ़ने की इच्छा है तो उनके लिए मैं ये बुक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी समझ में आता है कि ये बुक बहुत अच्छा है। और इसके जो अगर आप अगर तीसरे पार्ट देख रहे हैं तो पहले और दूसरे पार्ट को देख लें, ठीक है। तो अब आइए कि अब क्वेश्चन है इसमें कि सच्ची दौलत क्या है। तो इसमें बता रहा है कि सच्ची दौलत क्या है। तो इसमें बता रहा है कि अगर आपको लोगों को बताना पड़े कि आप अमीर हैं तो आप नहीं हैं। जोई ब्राउन कॉमेडियन। तो दौलतमंद होने का क्या मतलब है? तो इसमें बताया है कि मेरा मतलब है सचमुच दौलतमंद होने का। एक बात तो तय है, दौलत का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए दौलत का मतलब यह नहीं है कि मैं मनचाही चीज़ें खरीद सकूं। हालांकि यह फ़ायदा भी कुछ कम नहीं है कि इन्होंने बताया कि मेरे लिए सच्ची दौलत का मतलब है पूरी स्वतंत्रता। मतलब आपके पास पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। दौलत की मेरी निजी परिभाषा यह है और मेरे विचार से इसमें दौलत के सबसे बड़े फ़ायदे शामिल हैं। दौलत का मतलब इतना पैसा और समय होना है। दौलत का मतलब इतना पैसा और समय होना है ताकि आप जो चाहें जब चाहें कर सकें। मतलब आपके पास इतना पैसा हो, इतना समय हो कि आप जो चाहें जब चाहें कर सकें। क्या आपको लगता है कि अरबपति बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के CEO पद पर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें करना ही पड़ेगा, या फिर इसलिए क्योंकि वे इसे करना चाहते हैं? तो आगे बढ़ें। फिर इसमें है कि मेरे हिसाब से यह कहना तार्किक है कि बिल गेट्स के पास इतना पैसा और समय है कि वे जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं। कारण यह है कि बिल गेट्स ने आमदनी नहीं कमाई है, उन्होंने सच्ची दौलत बनाई है। संक्षेप में, सच्ची दौलत का मतलब है स्वतंत्रता। दौलत का मतलब है चुनने की स्वतंत्रता। चक फिनी भी आर्थिक दृष्टि से बिल गेट्स के समूह में ही हैं। दुनिया भर के हवाई अड्डों में सैकड़ों ड्यूटी फ्री दुकानों के संस्थापक फिनी के पास अरबों डॉलर की संपत्ति है, या ज़्यादा सटीकता से कहें तो उनके पास अरबों डॉलर की संपत्ति थी। मतलब उनके पास थी। 1984 में फिनी ने अपने 3.5 बिलियन डॉलर कितना संपत्ति का 99.5% एक परोपकारी संस्था को दान कर दिया। आज वे दुनिया भर में समाज सेवा करने के खातिर अपना पैसा और समय दान कर रहे हैं। बिल गेट्स और चक फिनी दोनों ही यह बात अच्छी तरह समझते हैं कि सच्ची दौलत का मतलब होता है यह चुनने की पूरी स्वतंत्रता कि आप अपना समय और पैसा, मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास सच्ची दौलत है तो इसका मतलब है कि आपके पास ये सिलेक्शन करने का पूरा चॉइस होना चाहिए, ये चुनने का पूरी स्वतंत्रता कि आप अपना समय और पैसा कैसे खर्च करें। गेट्स ज़्यादा दौलत बनाने में समय खर्च करने का विकल्प चुन रहे हैं।
जबकि फिनी अपनी संपत्ति दान करने में अपना समय लगा रहे हैं। दोनों में साझी बात है सच्ची दौलत, जिसकी वजह से ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चुनाव कर पाए। अपना समय समझदारी से खर्च करें, क्योंकि कहता है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सच्ची दौलत का मतलब है ढेर सारा पैसा जिससे आप भौतिक वस्तुएं खरीद सकें। बहरहाल जो सबसे समझदार लोग समझते हैं कि सच्ची दौलत का मतलब ज़्यादा चीज़ें खरीदने में सक्षम होना ही नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है अपनी मनचाही चीज़ें करने के लिए ज़्यादा समय होना। सिर्फ पैसा नहीं, अपना जो आप मन चाहे, जो आपका पैसन है उसके करने का आपकी ज़्यादा समय होना। इस बारे में सोचें। कहता है कि मान लीजिए आप सोचें कि जब आप बुढ़ापे में किसी नर्सिंग होम के सामने वाले पोर्च में बैठकर अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे तो आपको किस बात का ज़्यादा अफसोस होगा? ज़्यादा महंगा घर न खरीद पाने का, या अपने बच्चों के बचपन में उनके साथ ज़्यादा वक्त न गुजार पाने का? कह रहा है कि आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सोचिए कि जब आप बुढ़ापे में आ जाइएगा और नर्सिंग होम में जब जाइएगा तो उस समय अपने आप क्या सोचिएगा, अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचिएगा, किस बात का आपको अफसोस होगा? ये आपको कि ज़्यादा महंगा घर नहीं खरीद पाए, या अपने बच्चों को बचपन में उनके साथ ज़्यादा वक्त न गुजार पाने का? कहता है आपको किस बात का ज़्यादा अफसोस होगा? ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए 24 घंटे काम न करने का, या अपने माता पिता और दोस्तों के साथ ज़्यादा समय न बिता पाने का जब उन्हें आपकी ज़रूरत थी? पता है कि आज की डेट में आदमी काम करने में इतना व्यस्त हो जाता है, नौकरी प्रमोशन में, कि वो अपने माता पिता और दोस्तों के साथ समय बिता ही नहीं पाता। तो ही बताया गया है कि आपको किस चीज़ का अफसोस होगा? अपने माता पिता और दोस्तों के साथ ज़्यादा समय ना बिता पाने का जब उन्हें आपकी ज़रूरत थी। समय हमारी सबसे कीमती वस्तु हमारी सबसे कीमती वस्तु है, जिसका मोल सोने चांदी से भी ज़्यादा है। क्योंकि अगर समय एक बार जब चला जाता है तो आप इसे दोबारा कभी नहीं पा सकते। अगर आपकी कार बर्बाद हो जाती है तो आप हमेशा दूसरी कार खरीद सकते हैं। अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो आपको हमेशा दूसरी नौकरी मिल सकती है। अगर किसी बुरे निवेश में आपका पैसा डूब जाता है निवेश में, तो आप हमेशा ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी किसी भी सूरत में वह समय दोबारा नहीं पा सकते जिसे आपने बर्बाद कर दिया है या गंवा दिया है। बताएं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। मतलब कि कहता है कि अगर समय चला गया, माने सोना चांदी से भी कीमती है। क्यों? क्योंकि आप समय को दोबारा पा नहीं सकते। अगर आपका गाड़ी ख़राब हो जाए, गाड़ी बर्बाद हो जाए तो दूसरा कार खरीद सकते हैं। नौकरी छूट जाता है, आदमी दूसरा नौकरी कर लेता है। लेकिन बुरा निवेश में आदमी का पैसा डूब जाता है तो ज़्यादा पैसा कमा सकता है। लेकिन आप कभी भी किसी भी सूरत में वह समय, आपका जो समय चला गया, उससे आपको अगर आपने समय को बर्बाद कर दिया या गंवा दिया, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। एक बार जब यह चला जाता है तो यह हमेशा के लिए चला जाता है। प्राचीन चीनी कहावत इसे अच्छी तरह बयान करती है कि एक पल का समय बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि आप अपनी सारी संपत्ति किसी गहरे कुएं में फेंक दें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सच्ची दौलत का मतलब इतना पैसा और समय होना है ताकि आप जो चाहें जब चाहें कर सकें। निसंदेह सच्ची दौलत का सबसे बड़ा फ़ायदा
यह चुनने की स्वतंत्रता है कि आप अपना समय कैसे खर्च करें। मतलब आपके पास फ्रीडम होना चाहिए कि आप अपना समय कैसे खर्च करें। आमदनी कमाना, पैसे के बदले समय का जाल। क्या आप ऐसे मेहनती डॉक्टरों या वकीलों को जानते हैं? पता है, क्या आप ऐसे मेहनती डॉक्टरों या वकीलों को जानते हैं जो साल भर में $1.5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं हैं? क्या वे सच्ची दौलत बना रहे हैं? दौलत की मेरी परिभाषा के हिसाब से जवाब है नहीं। इसका कारण यह है, हालांकि कई ऊंची आमदनी वाले प्रोफेशनल के पास अपनी मनचाही चीज़ खरीदने और करने के लिए पैसा होता है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर के पास समय नहीं होता। बहुत सारे जो ऊंची आमदनी, जो हाई इनकम वाले जो लोग प्रोफेशनल हैं, उनके पास मनचाही चीज़ खरीदने और करने के लिए पैसा होता है, लेकिन उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता। उन्हें अपने पेशे में मेहनत लगातार करनी पड़ती है हर दिन। दरअसल वे अपनी जीवन शैली को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए काम करना उनकी मजबूरी है। जो लोग अपने काम धंधे के जाल में फंसे हैं, वे दरअसल दौलत नहीं बना रहे हैं, बल्कि आमदनी कमाने के अंतहीन चक्र में फंसे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी आमदनी कितनी कम या ज़्यादा है। आमदनी कमाने का जाल कुछ इस तरह का होता है कि आप अपना समय देकर उसके बदले में डॉलर कमाते हैं। इसका मतलब है कि आपको पैसे तब तक नहीं मिलते जब तक कि आप खुद काम न करें। चाहे कचरा उठाने वाला हो जो $7 प्रति घंटे की न्यूनतम दर से कमाई करता है, या जो हृदय रोग विशेषज्ञ हो जो $5000 प्रति घंटे कमाता है, वह समय की एक इकाई के बदले में डॉलर की एक इकाई पा रहा है। आमदनी कमाने वाले सिस्टम में 10 घंटों के काम के बदले 10 घंटों की तनख्वाह मिलती है। कहता है कि दुर्भाग्य से आमदनी कमाने की चक्की अंतहीन है, जिसे लगातार पीसना पड़ता है। इसीलिए मैं आमदनी कमाने को पैसे के बदले समय का जाल कहता हूँ। सबसे बुरी बात यह है कि जब चक्की रुक जाती है तो आमदनी भी रुक जाती है। इसका मतलब है जो कर्मचारी बीमार हो जाते हैं, जो कर्मचारी बीमार हो जाते हैं उनकी आमदनी भी रुक जाती है। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी बीमार हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, या लंबे समय तक छटनी के शिकार हो जाते हैं, या बर्नआउट से पीड़ित हो जाते हैं, उनकी आमदनी शून्य हो जाती है। जब खर्च आमदनी के बराबर होते हैं, आम अमीर प्रोफेशनल पर एक नज़र डालकर देखते हैं। हम उसे जॉन स्मिथ MD का नाम दे देते हैं, जिनकी आमदनी $2.5 लाख है। देखिए, हर लिहाज से $2.5 लाख की सालाना आमदनी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जब ऊंचे भुगतान वाले प्रोफेशनल अपनी जीवन शैली को बरकरार रखने के लिए अपनी आमदनी पर निर्भर हो जाते हैं, तो वे अनजाने में ही पैसे के बदले समय के जाल में फंस जाते हैं। पता है कि $2.5 लाख अगर सालाना आमदनी वाले प्रोफेशनल, तो आम मासिक कुल आमदनी $2.5 लाख हो, 33% तो टैक्स में चला जाएगा, तो 82,500। शुद्ध आमदनी कितना हुआ? $1,67,000। मासिक आमदनी $14,000। यहाँ पर ये इनकम हुआ। फिर खर्च के बारे में बता रहा है इसमें कि मान लीजिए कि 2 आलीशान कार रखेंगे तो $1,000, झील के सामने बगले का कर्ज का कष्ट $4,000, बीमा, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, कार बीमा $1,500, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चों का खर्च $1,500, बाहर का खाना, मनोरंजन, सीजन किट्स
$2000, हर साल परिवार के साथ 2 वकेशन $1500, कपड़े आभूषण फर्नीचर $500, चर्च परोपकार $500, कंट्री क्लब की फ़ीस $500, बचत $1000। तो कुल मासिक खर्च कितना? $14000। आमदनी, मासिक आमदनी कितना? तो $14000। बचा कितना? 0। तो आज के डेट में ज़्यादा यही हो रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर स्मिथ बेहतरीन जीवन शैली जीते हैं। हम सभी इतने मालदार बनना चाहेंगे कि बेहतरीन कंट्री क्लब की सदस्यता हासिल कर लें, कोलोराडो में महंगी स्की वैकेशन का आनंद लें या फिर कैरिबियन की सुखद क्रूज पर जाएं। यकीनन डॉक्टर स्मिथ की जीवन शैली ऐसी है जिसमें हमसे ज़्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन वे उस जीवन शैली की बड़ी भारी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने इसकी खातिर अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दी है कि अपने आप को बेच दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। डॉक्टर स्मिथ के पास अल्पकालीन आमदनी तो है, लेकिन उनके पास अपने मन मर्जी में आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है। वे अपनी नौकरी के जंजीर में बंधे हैं क्योंकि वे अपने जीवन शैली के गुलाम बन चुके हैं। डॉक्टर स्मिथ को हर दिन ऑफिस जाना पड़ता है, चाहे उनका मन हो या ना हो। अगर डॉक्टर स्मिथ नहीं जाएंगे तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर डॉक्टर स्मिथ को पैसे नहीं मिलेंगे तो घर की किस्त, कार लोन की किस्त, क्रेडिट कार्ड के बिल, प्राइवेट स्कूल के फीस भी नहीं पट पाएगी। कोई हैरानी नहीं, कितने सारे प्रोफेशनल असमय ही हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। कहता है कि अमेरिका में सर्वे है कि सोमवार को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होता है। तो एक दुर्घटना जो होने का इंतज़ार कर रही है, ज़रा सोचिए ऊंचे तनख्वाह वाले डॉक्टर की क्या हालत होगी अगर उसके हाथों में आर्थराइटिस हो जाए और काम छूटने की वजह से वह आमदनी न कमा पाए। अब असल मुद्दे की बात पर आते हैं। आप बताइए आप कहाँ होंगे अगर आप काम छूटने की वजह से आमदनी न कमा पाएँ। ज़्यादातर लोगों के लिए यह बहुत बुरा सपना होता है। आमदनी कमाने के साथ यही समस्या है, अल्पकालीन होती है। अगर आप काम करना छोड़ देते हैं, आमदनी भी छूट जाती है। अगर नौकरी और पैसे के अलावा आपको कहीं भी आमदनी नहीं होती तो आप तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। बिजनेस वीक मैगजीन के अनुसार आप कर्मचारी को मकान खरीदने, छोटी छोटी बचत करने और रिटायरमेंट के लाभ इकट्ठे करने में आधी ज़िंदगी लग जाती है। यह सब गंवाने के लिए सिर्फ 6 महीनों की बेरोजगारी ही काफ़ी होती है। तो भयावह है नहीं क्या? अब यहाँ पर बता रहा है कि रेसिडुअल आमदनी से स्वतंत्रता। क्या यह बेहतरीन नहीं होगा कि आप डॉक्टर स्मिथ की जीवन शैली के सभी फ़ायदों का आनंद ले सकें, लेकिन आपको हर दिन काम पर जाने का बंधन न हो, बशर्ते आप ना जाना चाहते हों। यह तो सबसे बड़े सपने के सच होने जैसा होगा ना। तो कहता है सौभाग्य से अल्पकालीन आमदनी के अलावा एक अन्य प्रकार की आमदनी भी होती है जिसे रेसिडुअल अवशिष्ट इनकम आमदनी कहते हैं। अल्पकालीन आमदनी के विपरीत रेसिडुअल आमदनी तब भी पैसे कमाती है जब आप काम पर नहीं जाते हैं। रेसिडुअल आमदनी पैसे के बदले समय का शिकार नहीं होती, क्योंकि यह डॉलर और समय की अदला बदली पर निर्भर नहीं होती। रेसिडुअल आमदनी कैसे कमाई जाती है, इसके लिए हमें एक काल्पनिक प्रोफेशनल पर नज़र डालते हैं। हम उनके जोन्स CPA नाम देते हैं। डॉक्टर स्मिथ की तरह मिस्टर जोन्स भी प्रैक्टिस भी जमकर चलती हैं। डॉक्टर स्मिथ के विपरीत मिस्टर जोन्स रेसिडुअल आमदनी की शक्ति से पूरी तरह वाकिफ थे और अपने समृद्ध कैरियर के अंतिम 40 सालों में मिस्टर जोन्स ने अपनी कुल आमदनी का 10% बचाया और समझदारी से उसका निवेश किया जब वे रिटायर हो चुके हैं। लेकिन आज मिस्टर जोन्स के $1.5 मिलियन म्यूचुअल फंड में निवेशित हैं, जो हर साल 10% कमा रहे हैं। इससे डॉक्टर स्मिथ की अल्पकालीन आमदनी के बराबर रेसिडुअल आमदनी हो जाती है $1.5 लाख।
हालांकि आमदनी समान है, लेकिन इसे कमाने के तरीके में बहुत फ़र्क है, जैसा नीचे दिए गए चार्ट से स्पष्ट होता है। अल्पकालीन आमदनी बनाम रेसिडुअल। आप डॉलर के बदले समय की अदला बदली करते हैं। रेसिडुअल आमदनी में आप अपने समय की लीवरेजिंग करते हैं। इसमें पैसा समान गति से बढ़ता है, पैसा तीव्र घातांकीय गति से बढ़ता है। यहाँ पर अल्पकालीन आमदनी में अगर आप विकलांग हो जाएं तो आमदनी बंद हो जाती है। यहाँ पर आपका रेसिडुअल में आमदनी अनंत काल तक जारी रहती है। अल्पकालीन आमदनी में आप सच्ची दौलत नहीं बना रहे होते हैं, लेकिन रेसिडुअल आमदनी में आप सच्ची दौलत बना रहे हैं। अल्पकालीन आमदनी में समय आपके काबू में नहीं है। यहाँ पर रेसिडुअल इनकम में समय की पूरी स्वतंत्रता है। अल्पकालीन में आप बस घिसट कर चल रहे हैं और यहाँ पर रेसिडुअल इनकम में आप तेज़ी से बढ़ रहे हैं। काम बंद तो आमदनी बंद, यहाँ रेसिडुअल में और अल्पकालीन में, और रेसिडुअल में आमदनी लगातार आती रहती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन सी आमदनी पाना चाहेंगे, अल्पकालीन आमदनी या फिर रेसिडुअल आमदनी? जवाब स्पष्ट है। तो इसका सच्ची दौलत बनाना ये कल देखें। ओके, थैंक्स।